जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रभु सो आने वाले हैं और जिस दिन वो आएंगे वो दिन आखिरी दिन इस धरती पर है। और वो आखिरी दिन कैसा होगा, प्रभु से किस तरह से आएंगे, वो आएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इस धरती पर क्या हालत होगी, कैसे रैप्चर होंगे, कैसे लोग उठाए जाएंगे, कैसे लोगों का नाश होगा, क्या होगा उस दिन, वो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। बाइबल से याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसीलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। एक इंसान था, वो एक बार अपने घर के पास आता है तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ देखता है अपने घर के बाहर, और घर के बाहर भीड़ देखता है तो वो हैरान रह गया कि मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों। और जब वो पास में गया तो वहाँ पर एक संदूक मतलब कॉफिन बॉक्स पड़ा था। बोला कौन मर गया मेरे घर में। उसकी पत्नी की ओर देखा तो उसकी पत्नी रो रही है। उसने देखा कॉफिन बॉक्स में है कौन, तो उससे जाकर कॉफिन बॉक्स में देखा तो उसकी खुद की डेड बॉडी पड़ी थी। वो हैरान रह गया, मेरी बॉडी, मैं तो जिंदा हूँ, यार कॉफिन बॉक्स, उसके अंदर मेरे खुद की बॉडी। और उसकी पत्नी जोरों जोरों से रोए जा रही है। अरे उसका दर्द देख नहीं सकता, वो उसकी पत्नी के पास गया, ए रो मत, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, रो मत। तो वो महसूस करता है जैसे उसको तो कुछ सुना ही नहीं देता। वो पत्नी फिर भी रोए जा रही है, जैसे उसको मालूम नहीं कि मेरे सामने कोई खड़ा है। उससे उसके हाथ पकड़े और ऐसे उसको झिंझोड़ने का प्रयत्न किया और बोला मैं जिंदा हूँ, तू क्या कर रही है, क्यों रो रही है। तो उसने देखा तो वो तो उसको पकड़ भी नहीं पा रहा था। वो ऐसे अपने हाथ ऐसे करता तो उसके हाथों में कुछ नहीं आता था। उसकी पत्नी के हाथ, उसकी बाहें नहीं आती थी और उसको हिलाने का प्रयत्न करता लेकिन उसको टच भी नहीं कर पाता था। तो ये क्या हो रहा है। और फिर उसके दिमाग में आया कि इंसान मर जाता है, उसका आत्मा बाहर निकल जाता है और आत्मा ना किसी को टच कर सकता है, वो उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता। बोले कहीं मैं मर तो नहीं गया। वो फिर बॉडी को देखता है, हर मैं ही हूँ। वो फिर अपनी पत्नी के पास जाता है लेकिन ना उसकी पत्नी उसकी आवाज़ सुन रही है, ना ही उसको टच कर रहा है। ये बहुत डर गया। पास में उसका मित्र खड़ा था, उसके पास गया, ओ भाई तू तो मेरी बात सुन, मैं जिंदा हूँ, मत रोक, मैं तेरा मित्र, तू मत रोक, मेरी पत्नी को बता देख मैं जिंदा हूँ, मैं तेरे सामने हूँ। लेकिन उसका मित्र जो है उसको भी नहीं सुनाई दे रहा है। वो उसको टच करने के लिए जा रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये भी समझ नहीं पा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या नहीं हो रहा है। इतने में देखा पास्टर साहब आ गए अंतिम क्रिया करने के लिए। वो पास्टर को बोलता है, पास्टर मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। पास्टर को कुछ सुनाई नहीं देता।
ना पास्टर उसको देख सकता है। और पास्टर साहब ने तो अंतिम क्रिया तैयार की और जो भी उनको बोलना था, जो प्रचार करना था, वो प्रचार करना उन्होंने शुरू किया। और जैसे ही हम लोग प्रचार करते हैं वैसे ही एक मृत्यु के दिन जैसा प्रचार होता है वैसे ही काम प्रचार। और वो बोल रहे थे कि आज परमेश्वर ने इस भाई साहब को बुला लिया, और ये बोल रहा है मुझे किसी परमेश्वर ने नहीं बुलाया, मैं यहीं पर हूँ। ए पास्टर मैं यहीं पर हूँ, पास्टर साहब मैं यहीं पर हूँ। और पास्टर बोल रहे हैं कि इनको आज परमेश्वर ने बुला लिया, इनका वक्त जो है वो आज पूरा हो गया था। और वो बोल रहा है पास्टर साहब नहीं, मैं तो हूँ यहाँ पर। ना इसकी आवाज़ पास्टर सुन रहे, ना इसकी आवाज़ कोई और सुन रहा है। ये चिल्लाने लगा कि पास्टर अभी मेरा वक्त नहीं पूरा हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं यहीं पर हूँ। वो सोच रहा है, वो बोल रहा है पास्टर कि अभी पत्नी को किसी भी तरह से हिम्मत को इकट्ठा करना है और पति के बिना रहना है उसको। वो बोल रहा है नहीं, अभी तो पत्नी के लिए मुझे ये काम करना है, पत्नी के लिए तो मुझे वो काम करना है, वो अकेली नहीं है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती, मुझे तो अभी ये करना है, उसके लिए वो काम करना है। लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ को वो नहीं सुन रहा है। और उसको लगता है कि कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है, क्या सही में मैं मर तो नहीं गया। सही में वो अपने आप को देखने लगा, ये सिर्फ मेरी आत्मा तो नहीं है। और वो रोने लग गया, अभी तो मेरी पत्नी के लिए मुझे वक्त निकालना था, मेरी पत्नी के साथ मुझे बैठना था, मेरे मित्रों के साथ मुझे बैठना था, और अभी तो मुझे बाइबल पढ़ना था, और अभी तो मैंने बपतिस्मा भी नहीं लिया, मेरा बपतिस्मा भी बाकी था। कितने काम मेरे अधूरे रह गए। अभी तो मुझे मेरे मित्र लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को प्रभु का सुसमाचार देना था, कितने लोगों को बचाना था, लेकिन क्या मैं सही में मर गया। और पास्टर साहब वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। और पास्टर बोलते हैं कि परमेश्वर ने आज इस भाई साहब को अपने पास बुला लिया और अपने साथ अपने सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। उनके सिंहासन के ऊपर परमेश्वर ने जगह रखी थी। और ये बोल रहा है कि पास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अभी भी यहाँ हूँ। और तभी अचानक से उसको एक झटका लगा, और एक झटका लगा और देख रहा है सारा दृश्य गायब, और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है, और सामने परमेश्वर खड़े हैं। और परमेश्वर जोरों से आवाज़ लगा रहे, उसको पूछ रहे, मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया नहीं, मैं नंगा था तूने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए, मैं परदेसी था तूने मुझे अपने घर में नहीं रखा। प्रभु उससे सारी बातें हिसाब किताब कर रहे, तूने इनमें से एक भी काम नहीं किया, और इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि यहाँ से नरक में जा। और जैसे ही परमेश्वर बोले, दुखी होकर, उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। और अचानक से वहाँ कोई स्वर्गदूत दिखाई दिया उसको, और उसने इसको पकड़ा, बोलता नहीं नहीं, और उसको उठाकर नरक में डाल दिया। जैसे वो आग में पड़ा, उसकी जलन, वो जोरों से चिल्लाया नहीं, और अपने बिस्तर पर खड़ा हो गया। पूरा सपना था इसका, वो सपना देख रहा था, पसीना पसीना हो गया था। उसकी पत्नी वो झाग गई, बोले क्या हुआ, कोई डरावना सपना देखा क्या, इतना पसीना क्यों है, क्या हुआ। और मालूम है, बावरे की तरह इधर उधर देख कर उसने एक ही बात बोली, आज परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया, बस मैं बच गया, मुझे परमेश्वर ने एक मौका दिया। प्रभु यीशु अभी बहुत जल्दी आ रहे, इसको चाहे सपना आया, लेकिन सही में बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाएगा। प्रभु यीशु आ रहे हैं, स्वर्ग में से अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। तैयारियां हो चुकी है, स्वर्ग में जितना काम करना था वो सारा हो चुका है, और अभी प्रभु यीशु आने वाले। जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले, उस दिन सबसे पहला वो जो काम करने वाले, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और 1, 2 और 3 वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को
स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह खून की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह खून में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे, ऊपर से आने से पहले सबसे पहला वो काम करेंगे, वो काम ये है कि प्रभु यीशु उस शैतान को बांध देंगे। बहुत स्पष्ट लिखा है, 1000 साल के लिए उसको बांध दिया जाएगा। उसके बाद कुछ वक्त के लिए फिर खोला जाएगा, लेकिन लिखा है कि 1000 साल के लिए उसको आग की झील में बांध दिया जाएगा, ताकि वो किसी को भरमाए ना। इस बात को याद रखना, ताकि वो किसी को भरमाए ना, उसका काम ना हो। इस कारण शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। उसके दुष्टात्माओं की कोई बात नहीं की। उसके दुष्टात्मा जो समुंदर की रेत के समान है, वो अभी भी है धरती पर, लेकिन उनको इतना पता है कि हमारा मालिक, हमारा बॉस, वो तो आग की झील में बंद पड़ा है। उनको भी भरमाने वाला वही है। ये दुष्टात्माओं को भी शैतान ने भरमा कर रखा है, हम यीशु को मार देंगे, हम विजय प्राप्त कर लेंगे, हम धरती पर राज करेंगे, स्वर्ग में राज करेंगे। वो भी भरमाए हुए लोग हैं, लेकिन अब ये दुष्टात्माओं को भी नहीं भरमाएगा। 1000 साल के उसको बांध कर रखा है। अभी दुष्टात्माएं जो उनकी आंखें खुल चुकी है कि हमारा बॉस, उसको तो हमारे दुश्मन मतलब यीशु ने बांध दिया 1000 साल के लिए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारे निष्क्रिय हो गए और जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर बिंदास से रह रहे। लेकिन अब ये किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी को बीमार नहीं कर सकते। इन शॉर्ट उनके सारे काम अभी समझ लो वो बंद है। तो सबसे पहले काम परमेश्वर प्रभु यीशु ये शैतान को बांधने का करेंगे। फिर ऊपर से प्रभु यीशु नीचे आएंगे। लेकिन नीचे आएंगे मतलब कैसे आएंगे? वो राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है। वो ऐसे नहीं आने वाले। वो आएंगे, उनके आगे और उनके पीछे स्वर्गदूतों की बड़ी टोली होंगी। जिस तरह से हमारे राजा नरेंद्र मोदी जी जब आते है ना, वो तो हमारे भारत के राजा है, अकेले कहाँ आते? उनका आगे कितनी पुलिस, पीछे कितनी पुलिस, आगे कितनी गाड़ी, पीछे कितनी गाड़ी। तो सोचो राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आएंगे तो कैसे आएंगे, वो महिमा कैसा होगा। और स्वर्गदूत तुरही बजाते हुए बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु के आगे और पीछे, प्रभु यीशु उन सबको लेकर ऊपर से नीचे आते होंगे। और एक बात ध्यान रखना कि प्रभु यीशु वो हमारे जैसे नहीं है, इंसान नहीं है। वो बनकर आए थे, वो बात ख़त्म हो गई। अभी तो अपनी महिमा में आने वाले, जो उनका ओरिजिनल शरीर है वही शरीर को धारण करते हुए, जो स्वर्ग वाला शरीर, जो एक सामर्थ्य शरीर, जो इतना महान है। वो तो फिल्म में हम लोग देखते हैं ना, एक छोटा सा घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर बैठकर प्रभु यीशु आ रहे। हाँ, घोड़े की ताकत नहीं, प्रभु यीशु को बिठाए। प्रभु यीशु आएंगे, वो अलग नज़ारा होगा, बहुत ज़ोरदार। प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य ऊपर से आएंगे। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और 14 से लेकर 17 वचन। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। क्या लिखा है? जो प्रभु में सो गए उनको भी साथ में लेकर आएंगे। प्रभु यीशु ऊपर से जब आ रहे होंगे तो स्वर्गदूत तो है आगे पीछे, लेकिन जितने लोग प्रभु यीशु में सो गए, मर गए प्रभु यीशु के नाम में, उनको भी वो साथ में लेकर आएंगे। अभी सोचो, आदम से लेकर उस वक्त तक के सारे लोग, सोचो कितनी बड़ी भीड़ होगी। वो सारे आत्मा है, जो इंसान मर चुके उनके पास शरीर नहीं है, वो सारे आत्मा में है। और उन सभी आत्माओं को लेकर प्रभु यीशु ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। और आगे बढ़ो। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है, देखो हम जो जिंदा है, उस वक्त जितने प्रभु में जिंदा है
और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, सोए हुए से मतलब जो मर चुके हैं उनसे पहले वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। फिर क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं हाँ, वे पहले जी उठेंगे। देखो उनको तो लेकर आ रहे हैं, वो सारे जिंदा है लेकिन आत्मा में। लेकिन अभी क्या होगा कि प्रभु यीशु आएंगे और ऊपर से ही सारे आत्मा को छोड़ देंगे, और जो जो जहाँ जहाँ पर दफन हुआ था सभी आत्माएं वहाँ पर जाएगी। उनको अपनी जगह मालूम है, वो जाएंगे वहाँ पर और वहाँ से एक नया शरीर धारण करेंगे, और नया शरीर धारण कर कर वो सभी लोग बाहर निकलेंगे। फिर तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखो अभी बाकी जो जिंदा थे और प्रभु में थे वो रूपांतरित हो जाएंगे। अभी उनका शरीर भी बदल जाएगा, क्योंकि लहू और मांस के साथ हम परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते। इसलिए जितने लोग जिंदा हो गए और प्रभु में होंगे उनको एक नया शरीर मिलेगा, और जो ऊपर से नीचे आत्माएं आई थी उनको जो नया शरीर मिला, ये दोनों साथ में वो उठाकर प्रभु यीशु के पास उस बादलों के ऊपर इन सभी को एक साथ में ले जाया जाएगा। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु में थे सभी ने नया शरीर धारण किया, चाहे मर गए थे वो भी, और जो इस धरती पर जिंदा थे वो सभी। अभी इसी को कहते हैं रैप्चर, खींचा जाना मतलब रैप्चर। ये आखिरी दिन है। ये प्रभु यीशु के आने से 7 साल पहले की घटना नहीं है, ये शैतान को बांधने के बाद की घटना है। इतना याद रखना है इसको। अभी ये सारे लोग जो है वो ऊपर चले गए, अभी नीचे जो बाकी रह गए जो प्रभु में नहीं थे, मालूम है इन लोगों में भागा दौड़ी मच जाएगी। सभी लोग डर जाएंगे। क्यों? उन्होंने इन सभी लोगों को ऊपर जाते हुए देखा है। इतना ही नहीं, इन सभी लोगों ने ऊपर से यीशु मसीह को पूरे सामर्थ्य के साथ आते हुए देखा भी है, और अभी भी देख भी रहे। अभी भी तुरही की आवाज़ बज ही रही है, अभी भी परमेश्वर का सामर्थ्य है आसमान में। ये सभी लोग नीचे से ऊपर देख रहे, और नीचे से जो लोग गायब हो गए उनको ऊपर जाते हुए इन लोगों ने देखा। एक वचन पढ़ते हैं जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27वां अध्याय, उसका 53 वचन। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बहुतों को दिखाई दिए। ये बहुत पहले की घटना है, जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे, मरकर जिंदा हो गए थे, और जिंदा होने के बाद जब वो स्वर्ग में गए तब कई आत्माओं को लोगों ने ऊपर जाते हुए देखा था। अगर उस वक्त दिखाई दिया लोगों को ऊपर जाते हुए, तो आने वाले दिनों में जो लोग ऊपर जाएंगे उनको और लोग देखने वाले। हो सकता है उनमें किसी के भाई बहन हो सकता है उनमें से किसी के माता पिता हो, लेकिन ऊपर जाते हुए लोग देखेंगे। और एक वचन और पढ़ते हैं जो है पहले कुरिन्थी में उसका 15 अध्याय, उसका 52वां वचन। और यह क्षण भर में, देखो यह क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। और हम बदल जाएंगे। ये पल भर में हो जाएगा। मैंने जितना बताया वो नहीं, सिर्फ ये वाला बात कि ऊपर से आत्माओं का नीचे आना, और उनको नया शरीर मिलना, और साथ में जो लोग जिंदा है और प्रभु में उनको नया शरीर मिलना। ये नया शरीर धारण करना वो एक पल में होने वाला है। बाकी सब कुछ शांति से होगा। बाकी ये हमारा जो रूपांतरित होना वो एक पल में हो जाएगा। उसके बाद ये सब सारे साथ में ऊपर जाएंगे। जितने लोग प्लेन में नहीं बैठे, और अगर पहली बार प्लेन में बैठना हो और समझो आपको अमेरिका जाना हो, बस यहाँ बैठे और दूसरे पल बोले अमेरिका आ गया, तो बोले थोड़ा घुमा कर तो लेकर जाना था। आनंद तो उठाते प्लेन का, है ना? तो आनंद तो चाहिए। हम ऐसे वैसे नहीं जाएंगे ऊपर मस्ती में, मस्त स्वर्गदूत हमको उठा कर लेकर जाएंगे,
हम उड़ते उड़ते जाएंगे वहाँ पर, और मालूम है चारों ओर से लोग उठाए जाएंगे और दुनिया वाले इन सभी को देखेंगे। ये पल भर में नहीं होने वाला है, ये सब कुछ लोगों को दिखाई देने वाला है कि इनका रूपांतर भी हो गया और ये सभी लोग ऊपर जा भी रहे और परमेश्वर दिख ही रहे ऊपर, तुरही तो बज ही रही है। और प्रभु यीशु जैसे वैसे नहीं है जो दिमाग में था कि 5.5-6 फुट का प्रभु यीशु, नहीं वो नहीं है। अभी तो बड़े सामर्थ्य कि अगर स्वर्ग में बैठ जाए तो उनके पैर धरती तक पहुंच जाए। अभी ऐसे प्रभु विशाल कहा है। अगर आप चेन्नई से देखो, अमेरिका से देखो, यूरोप के किसी कंट्री से देखो, ऑस्ट्रेलिया के किसी कंट्री से, कहीं से भी देखो, यीशु वैसे ही दिखाई देंगे। लिखा है ना, वो एक साथ सभी जगह पर हाजिर रह सकने वाले परमेश्वर। वो बहरूपीय नहीं है कि सभी जगह पर अलग अलग जाकर हाजिर रहे, वो एक ही है, लेकिन है ही इतने बड़े। उनके सामने ये जो धरती है गोटी के समान इतनी है, अभी इनके सामने इतने बड़ा परमेश्वर हो तो चारों ओर से दिखाई देने वाले ना। समझ में आ रही बात? हालेलुया। कहीं पर रात होगी, कहीं पर दिन होगा, लेकिन प्रभु यीशु का तेज इतना होगा कि सभी जगह पर सुबह हो जाएगी। इनका तेज इतना है तो सभी जगह पर प्रकाश होगा और सभी लोग देखेंगे। इसको तो हम मानते नहीं थे, इनको मानने वाले को तो हम सता रहे थे, और आज ये क्या हो गया? और ये सब लोग कहाँ भागे? ये तो वो था जो प्रभु को मानता था, ये तो वो था जो आज्ञाकारी करता था। उन सभी को ऊपर जाते हुए लोग देखेंगे तो समझ में तो आ जाएगा ना अब हमारा क्या होगा। क्योंकि भरमाने वाला कहाँ है? वो तो आग की झील में बंधा पड़ा है। अभी इनका दिमाग खुल ही गया है कि हम जिसके भरमाने में काम करते थे, अभी सभी की जो भ्रमणा थी वो सभी के जीवन से निकल गई। अभी देखो सभी को पता चल जाएगा कि अब हमारा क्या होने वाला है। और एंटी क्राइस्ट वो अभी भी इस धरती पर है, उसका झूठा भविष्यवक्ता वो भी इस धरती के ऊपर है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन, वे मेमने से लड़ेंगे, वे मेमने से लड़ेंगे, मतलब एंटी क्राइस्ट और उसके पीछे चलने वाले, उसकी मोहर लेने वाले सारे लोग, वो मेमना मतलब प्रभु यीशु से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना मतलब प्रभु यीशु उनके ऊपर जय पाएंगे, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए, देखो जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है, जो विश्वासी है, वे उसके साथ है, वो उनके साथ है। समझ में आई बात? वो उनके साथ है और वे भी जय पाएंगे, वो भी जय पाएंगे। मतलब आदम से लेकर प्रभु से के दूसरे आगमन तक जितने भी लोग मसीह को मानने वाले, चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, वो सारे प्रभु से के साथ है। वो लोग भी वहाँ पर लड़ाई करने के लिए आए। अभी पता चला ये जो साकड़ होती है ना बेड़ी की, उसकी कड़ी होती है, एक के बाद ऐसे जुड़ती है। पूरी देखो तो नहीं पता चलेगा शुरू कहाँ से होती, लेकिन एक के बाद जुड़ती है। बाइबल भी ऐसे नहीं लिखा गया, हमको एक कड़ी ज्वाइंट करनी पड़ती। प्रभु यीशु आए, शैतान को बांध दिया, जितने मुर्दा थे जो मर गए थे प्रभु में उनको लेकर आए, उनको नया शरीर मिला। उस समय जो जिंदा थे प्रभु में थे उनको भी नया शरीर मिला। ये सारे लोग बुलाए हुए, चुने हुए लोग, ये सारे ऊपर इकट्ठे हुए, वो सभी वापस वहाँ पर आए जहाँ पर एंटी क्राइस्ट है। और एंटी क्राइस्ट लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसको भी पता चल गया मेरा बॉस तो अंदर है, लेकिन बॉस का दिया हो सामर्थ तो है अभी, कोई बात नहीं, लड़ेंगे, उनके साथ वाले भी सोते लड़ेंगे। लेकिन कौन जीतेगा? तो बोले मेमना जीतेगा। और मेमने के साथ जो बुलाए हुए लोग, जो चुने हुए लोग, वो भी ऐसा लिखा कि आदम से पहले वाले लोग या दाऊद से पहले वाले लोग या प्रभु यीशु से पहले वाले लोग, बुलाए और चुने हुए सारे लोग, मतलब जब से धरती बनी तब से लेकर उस दिन तक के सारे बुलाए चुने हुए लोग वहाँ पर है। हालेलुया। अब समझ में आता है ये आखिरी दिन की बात हो रही है। और एंटी क्राइस्ट के साथ ये सभी लोग लड़ेंगे और जय भी पाएंगे। और ये जो मसीह का विरोधी है वो पकड़ाया जाएगा। झूठा भविष्यवक्ता जो है वो भी पकड़ाया जाएगा। पढ़ो तो आगे क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 19 और 20 वचन। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु
और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ये सभी लोग जय पाएंगे और इन दोनों को जिंदा ही आग की झील में वो परमेश्वर डाल देने वाले हैं। अभी देखो, जो बाकी के लोग, मतलब जो बुलाहट में नहीं आए, जिनको परमेश्वर ने चुना था लेकिन चुनाव में भी नहीं आए, परमेश्वर की बुलाहट को नहीं माना, उनके चुनाव को नहीं माना, वैसे लोग जो बच्चे नीचे थे, अभी उनकी हालत सोचो कैसी होगी। जिस शैतान के ऊपर भरोसा रखते थे जाने या अनजाने में, वो भी नहीं है। जिस मसीह के विरोधी के ऊपर भरोसा रखते थे, वो भी नहीं है। जो झूठा भविष्यवक्ता ऊपर से आग गिरा कर बताता था, वो भी नहीं रहे। प्रभु सो अभी भी दिखाई दे रहे ऊपर, अभी भी तुरही की आवाज़, अभी भी सब कुछ वैसा है, अभी भी तेज फैला हुआ है चारों ओर। और नीचे जो धरती पर बाकी बचे हुए लोग, उनका ऊपर वाला कोई भी नहीं रहा, ना एंटीक्राइस्ट, ना झूठा भविष्यवक्ता, ना शैतान, ना कोई दुष्ट आत्मा उनके पास है सहायता करने के लिए। सोचो अब इनकी हालत कैसी होगी। समझ लो, आपके पास शहर का जाना माना हुआ गुंडा आपका खास मित्र है और आपको किसी और शहर में लेकर गया और वहाँ पर किसी को बोला चले, और आप बोलता मार इसको, वो भी बड़ा पहलवान है, लेकिन एक गुंडे माल से डरता है। उसको मालूम अगर इसको मैंने छुआ तो वो मुझे मार देगा। आप बिंदास से उसको मारते, उसको पीटते हो पूरी तरह से, लेकिन समझ लो गुंडा मोहल्ले चला गया जेल में और आपको उसी के इलाके में जाना पड़ा, अब क्या होगा? वो तो है नहीं साथ में, कैसी हालत हो जाएगी। सोचो इन लोगों की हालत कैसी होगी कि ना अभी हमारे साथ कोई दुष्टात्मा है, ना हमारे साथ कोई शैतान है, ना एंटी क्राइस्ट है, ना हमारे साथ उसका झूठा भविष्यवक्ता, ना कोई चमत्कार करने वाला, ना कोई सामर्थ्य देने वाला, और यीशु तो अभी भी है, अभी भी तुरही फूकी जा रही है और अभी भी परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ है। इन लोगों की हालत कैसी होगी? चलो उनकी हालत जो भी हो, लेकिन ये कैसे लोग होंगे? ये कैसे लोग बचे हैं यहाँ पर? एक तो वो है जो पूरी तरह से अधर्मी है और परमेश्वर को नहीं मानते थे, ऐसे लोग। लेकिन कई लोग कैसे होंगे मालूम है? कई लोग कैसे होंगे? विश्वासी, ध्यान से समझना, बाइबल को जानने वाले, आज्ञा को जानने वाले। बात सिर्फ ये थी, मानते नहीं थे, संगति में भी जाते थे, आराधना भी करते थे, उपवास भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, होल नाइट भी करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन आज्ञा नहीं मानते थे। सुनते थे सब कुछ, अच्छा भी लगता था, लेकिन एक ही इनकी कमजोरी, मानते नहीं थे। वो अधर्मी लोगों की तो बात छोड़ो, वो तो जाने ही वाले, मरने वाले, लेकिन वहाँ पर ये भी लोग उनके ही साथ में है जिन लोगों ने प्रभु यीशु का कहा हुआ सुना, समझा, जाना, ग्रहण किया, पर माना नहीं। अब सोचो उन लोगों की हालत कैसी होगी। अब ये लोग कैसे होंगे? उस दिन ये लोग पश्चाताप भी नहीं कर सकते, प्रभु हमको क्षमा कर दो, प्रभु हमको क्षमा कर दो, बोल भी नहीं सकते। अभी ना तो ये माफ़ी मांग सकते, ना ही ये जो लोग हैं वो पश्चाताप कर सकते, और सामने ही देखो तो मौत खड़ी है, सामने ही देखो तो मौत खड़ी है, बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अभी जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़े, उस वचन के अंदर आप खुद हो ऐसी फीलिंग्स रखना। समझ लो उस धरती में आप ही हो, वहाँ पर ना एंटीक्राइस्ट है, आपने सुना था, समझा था, ग्रहण किया था, लेकिन माना नहीं था। बस सिर्फ फीलिंग्स लेना कि ऐसे लोगों की हालत वो कैसी होगी। सभी लोग होशो हवास में, सामने मौत, पता है कि मरने ही वाले, पूरे होशो हवास में, लेकिन फिर भी बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि करने जैसा अभी कुछ रहा ही नहीं। पिछले हफ्ते हम लोग गए थे पाटन में और 2 बार बाइबल स्टडी की, उसके बाद हम लोग घूमने के लिए गए
और घूमने के लिए गए और वहाँ पर साइंस को लेकर बड़ी बिल्डिंग बनाई थी, साइंस की काफ़ी बातें थी वहाँ पर। और वहाँ पर एक कमरा था जो समझो थिएटर था और वहाँ अंदर मूवी दिखा रहे थे और हम लोग भी मूवी देखने के लिए चले गए। मूवी मतलब कोई फिल्म नहीं, कोई स्टोरी नहीं होती उसमें, लेकिन उसमें एक चश्मा पहनाया जाता है और जो कुर्सी होती है वहाँ पर 2 हैंडल दिए जाते हैं, उस हैंडल को पकड़ कर बैठना है। और वो कमरा ऐसा बनाया हुआ है कि जो उस पर्दे के ऊपर जो दृश्य आने वाले वो आपको दृश्य नहीं दिखाई देगा, आप खुद जैसे उस दृश्य के अंदर ही हो, आप खुद अंदर हो, ऐसा आपको महसूस होगा। महसूस से आप पूरी तरह से अंदर घुस ही जाओगे। और अगर किसी का हार्ट कमज़ोर है तो उसको तो मना ही कर देते क्योंकि हो सकता है उसकी डेड बॉडी बाहर निकले। अभी हम लोग गए, हमने भी वो चश्मे लगाए, हमने भी हैंडल से पकड़ लिया। मैंने बोला होगा क्या इस कुर्सी के साथ मालूम नहीं, लेकिन रखा है तो पकड़ कर बैठो। और मूवी शुरू हुई और मूवी शुरू उसमें एक रेल की पटरी दिखाई दी और पटरी भी इतनी पतली और समझ लो कि हमारी कुर्सी उसी के ऊपर जा रही है और हम ये अनुभव करें कि हम उसी में बैठे। अभी उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई, म्यूजिक ऐसा बज रहा है कि जबरदस्त स्पीड और ऐसे ऊपर जा रही है। बादल दिखाई देने लगे, होगा क्या। और बादल आता है तो हमारे ऊपर कोई पानी भी छिड़कता है, सारा कुछ सेटिंग किया हुआ था। और फिर आगे देखा तो पटरी नहीं है, बचने का कोई रास्ता ही नहीं। अभी कुर्सी पूरी हवा में चली गई। था मूवी, हम लोग अनुभव कर रहे थे। अचानक से मालूम पटरी पर फिर ऐसे नीचे जा रहे, तो कुर्सी भी हमारी नीचे ऐसे हो रही, ऊपर जाते होते ऐसी कुर्सी हो जाती है। लेकिन मैंने उस वक्त जो अनुभव किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मौत दिखाई देती थी। एक बार ट्रेन की पटरी से जा रहे थे, आगे कोई ट्रेन ही बंद पड़ी थी और पूरी स्पीड में जा रहा है। मालूम है ट्रेन बंद है, रुकना चाहिए, ब्रेक मारनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ब्रेक कहाँ है। तो हम मारे, जोरों से टकरा गए। होने वाला कुछ नहीं क्योंकि हम अंदर है नहीं, लेकिन तुरंत जोरों से आवाज़ जैसे ब्लास्ट हुआ, सब टुकड़े टुकड़े हो गए और टुकड़े भी हमारे ऊपर आए। सब कुछ हमने अनुभव किया। मैं वो अनुभव कर रहा था कि इंसान देख रहा है, वो गिर रहा है, वो पानी में जा रहा है, डूब रहा है, लेकिन उसके पास बचने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो चलो एक मूवी था, लेकिन मैं जो बात करने के लिए जा रहा हूँ वो मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त प्रभु यीशु आएंगे। सभी को पता है अभी मरना ही है, तो बच्चे के लिए कुछ तो करो। अभी समझ लो हम यहाँ पर बैठे हुए, अचानक से धरती कंप हुआ तो हम कौन सा बैठे रहना। हमारे अंदर इतनी तो बुद्धि है ना, मैसेज को छोड़ो, भागो बाहर। जिसके हाथ में लिफ्ट आ गए तो लिफ्ट, नहीं तो सीढ़ी आ गए सीढ़िया, लेकिन भागो, बचाओ अपने आप को। हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं बात। हम कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा दिन है, ऐसी जगह है कि सब कुछ पता होने के बावजूद हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं जिससे हम बचने के लिए इस्तेमाल करें। आपके सामने मौत है, नहीं मालूम अभी आएगी या 5 मिनट के बाद आएगी, अभी आएगी या आधे घंटे के बाद आएगी, वो पक्का मालूम है। बचने वाला तो हो ही नहीं, लेकिन साथ साथ में ये है कि उससे बचने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा सकते। तो सोचो वो कितनी भयानक घटना होगी, कितनी दर्दनाक वो बात होगी। पता है बाइबल में क्या लिखा है? एक वचन हम पढ़ते हैं, आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। देखो प्रभु यीशु जब दूसरी बार आएंगे उस दिन की बात कर रहे हैं। वो दिन तो अंधियारे के समान है। फिर जैसा कोई सिंह से भागे, जैसा कोई सिंह से भागे, मतलब कोई रास्ते में जा रहा था, अचानक उसके सामने मौत आ गई। सिंह देखा तो सिंह को देखकर भाग गया, बच गया। फिर और उसे भालू मिले, अभी भालू मिल गया उसको, या घर में आकर भीत भालू पर से भी हाथ बच गया, टेके, घर में घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया और ऐसे दीवार पर हाथ उसे टेक दिया और सांप उसको डसे। और सांप उसको डसे, मतलब मौत तो है ही है। कितना भी करो, कितना भी भागो, कहीं पर भी जाओ, अगर बुलाए गए चुने हुए लोगों में आप नहीं वहां पर पहुंचे,
तो वहाँ पर जो लोग होंगे उनकी हालत ऐसी होगी, वो अपने आप को बचा नहीं सकते। सिंह से बच के कोई बात नहीं तो भालू आ जाएगा, भालू से बच के कोई बात नहीं सांप आ जाएगा, लेकिन मौत पक्की है, आप बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर सफानिया में ऐसा लिखा है, सफानिया उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन, यहोवा के रोज के दिन में हाँ, परमेश्वर के क्रोध के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना चांदी से बचाव होगा और न सोने से, ना सोने से बचाव होगा, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। हाँ, अभी तो बहुत शौक है सोना इकट्ठा करना, चांदी इकट्ठा करना, करो कोई बात नहीं। अरे तो आधी रात को काम आएंगे, क्योंकि मालूम है कर्जे में जाने ही वाले कि परमेश्वर के विरोध में जाएंगे तो कर्जा तो होने ही वाला है, फिर वापस बेच देंगे। तो इसीलिए समझना, बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। अमिताभ बच्चन को देखना, वो बोलता है आपके पास पैसा है तो कोई बात नहीं, कल्याण में जाओ सोना खरीदो, फिर बोले अभी वहाँ से निकलो मुथुट में जाओ सोने के ऊपर लोन ले लो फिर बोलते हैं कर्जा नहीं चुका सकते, इंस्ट्रूमेंट नहीं चुका सकते, तो नवरत्न तिल लगाओ सर दर्द चला जाएगा समझना हमारे हाथ में, वो तो पहले से बोलकर बताया है कि सब कुछ होने वाला है ना? इंसान नहीं समझता कि कोई हमको क्या बताने के लिए जा रहा है। सोना इकट्ठा करो, चांदी इकट्ठा करो, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं उस दिन तुम्हारे सोने चांदी से मैं खुश होने वाला नहीं, और उससे तुम बचाए नहीं जाने वाले। सोचो उस दिन ऐसे लोगों की हालत क्या होगी। और मालूम है जब ऊपर निगाहें करेंगे तब उनको परमेश्वर के दास भी दिखाई देंगे। अरे ये तो वो है, ये तो पीटर है, ये तो जॉन है, इससे तो हमने सुना था, इसके पास से तो हम सुन रहे थे, लेकिन हमने माना नहीं था। वहाँ परमेश्वर के दास भी लोगों को दिखाई देंगे, कई लोगों को दिखाई देंगे कि यार इसकी तो हमने निंदा की थी और इसका कहा हमने नहीं माना था, ये भी तो परमेश्वर के साथ आया हुआ है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। आज तो वो दिन है कि सिर्फ और सिर्फ मौत है, और कोई भी इंसान उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। लूत को बोला था जब परमेश्वर सदोम और अमोरा में गए थे, और लूत को बोला कि लूत तेरे जितने भी रिश्तेदार बुला ले, इस जगह पर नाश होने वाला है, जला दिया जाएगा। लूत गए अपने जमाई लोगों के पास, शादी नहीं हुई थी, सिर्फ शादी तय हुई थी, और जमाई को बोला ए जमाई निकलो यहाँ से। बोले क्यों? बोले परमेश्वर इसको जलाने वाले। हंसने लग गए, पागल हो गया है लूत। कभी सुना है ऐसा? कभी हिस्ट्री में देखा कि ऊपर से आग आए और सब कुछ जल जाए? कभी देखा? हंसने लगे लोग, ठट्ठा किया, और लूत का नहीं माना। पर हुआ क्या? सही में आग आई और वो लोग नाश हो गए। और लोग भी थे, उन लोगों ने भी कहाँ माना था। अभी क्या हुआ? आग आई और आग में सब कुछ खत्म हो गया। ध्यान बनाए रखना और उस जगह पर अपने आप को रखना, ताकि आप महसूस कर सको कि प्रभु यीशु का आने का दिन वो कितना भयानक है। क्यों बार बार लिखा है कि वो अंधकार जैसा है? क्यों लिखा है उसको भयानक सा दिन? क्योंकि सही में वो भयानक है। एक पल भर में सदोम और अमोरा जो है वो नाश नहीं हुए, एक पल में नहीं हुआ है सब कुछ। इनको परमेश्वर ने पूरा अनुभव दिलाया। मालूम है कैसे आग बरसी होगी? जो सदोम अमोरा है ना, उसकी चारों ओर पहले तो परमेश्वर ने आग बरसाई होगी, पहले चारों ओर। अब जिसको भी भागना है भागो, बाहर कहाँ से निकलोगे? चारों ओर आग है। सबसे पहले परमेश्वर चारों ओर आग लगाई हुई, फिर यहाँ वहाँ जहाँ भी उन्होंने आग बरसाना शुरू किया होगा, या तो जो चारों ओर लगी होगी आग वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ती होगी। अब सदोम और अमोरा वाले देखा होगा अरे आग बढ़ रही है, तो आग को देखकर पीछे पीछे वो चलता होगा, सामने आग है, उल्टा चल रहा है। इधर के कोने में जो लोग हैं वो उधर की आग देख रहे, वो लोग भी उल्टा चल कर आ रहे। इधर के लोग वो भी आग देख रहे, वो भी उल्टा चल कर आ रहे। चारों ओर से लोग उल्टा चल कर आ रहे, और आग उनके सामने बढ़ रही है। बचने के लिए सभी लोग उल्टा चल कर, और सभी बीच में एक दूसरे से टकराए होंगे। और दिखाओ क्या हुआ, कौन है यार? उधर भी आ गए, इधर भी आ गए, सभी जगह पर आ गए।
अब करें तो क्या करें, बाहर तो निकल नहीं सकते। अब एक ही है कि आग वहीं पर रुक जाए तो ठीक है, अचानक से बरसात बरसे तो ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। चारों ओर से आग बढ़ रही होगी और ये लोग डर गए। मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है, सदोम और गोमोरा पर क्या बरसाया था मालूम है? आग और गंधक। गंधक से कुछ नहीं होता, इतना याद रखना। गंधक में आप भीग जाओ, गंधक अपने ऊपर ले लो, गंधक में नहाओ, गंधक का घर बनाकर उसके अंदर रहो, कुछ नहीं होता गंधक से। हालेलुया। समझना, ये मेरे पास क्या है, इसके ऊपर क्या है, ये वाला काला है, इससे डर, इससे डर कुछ नहीं है। गंधक से डरने वाली कोई बात नहीं। गंधक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गंधक से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ये आग के साथ मिल जाए, अगर ये गंधक वो आग के साथ मिल जाए, फिर इस गंधक को कोई भी पूरा जलने से कभी नहीं रोक सकता। पूरा जलने से इसको कभी भी कोई नहीं रोक सकता। अभी देखो मैं जला रहा हूं इसको, गंधक तो जल ही जाएगा। लकड़ी को मैं बचा सकता हूं, तुरंत जलाओ, तुरंत फूंक मारो, गंधक को कोई नहीं रोक सकता पूरा जलने से। हालेलुया। अभी ये पूरी माचिस है, अगर मैं जलाकर इसमें डाल दूं तो सारी जल जाएगी, लेकिन लकड़ी बच जाएगी। समझ में आ रही बात? पंखा है ना, पंखा तेज होगा, देखो तो एक थोड़ा तेज कर दो पॉइंट, हाँ राइट में घुमाओ, ये फूल है, चलो फूल ही है, तो फूल में तो आपने देख ही लिया कि गंधक को हम नहीं बुझा सकते, ये जली जाएगी। ये लकड़ी में बचा सकता हूँ, लेकिन गंधक को कोई भी नहीं बचा सकता। हालेलुया। गंधक के साथ अगर आग आ गई तो गंधक को कोई जलने से नहीं रोक सकता। अब मालूम है परमेश्वर ने गंधक चारों ओर डाल दी और एक जगह पर चारों ओर आग लगा दी। अब गंधक को ये लोग बुझा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, गंधक बुझ नहीं सकती। और सदोम वाले, अमोरा वाले चारों ओर से एक जगह पर इकट्ठा हो गए होंगे, बीच में चिल्लाते होंगे, जोरों जोरों से चिल्लाते होंगे, कई लोग पश्चाताप करते होंगे, उनके जमाए, लूत के जमाए जोरों जोरों से बोलते होंगे, ए लूत के परमेश्वर, हम तो उनकी बेटियों के जमाए हैं, हमको तो बचा लो। बोलते होंगे जो उनके घर के चारों ओर इकट्ठा हुए होंगे वो लोग, अरे लूत के साथ हमें ऐसा नहीं करना था, वो जो दो आए थे वहाँ पर उनके साथ को कर्म करने की बात नहीं करनी चाहिए थी, ओ परमेश्वर हमको क्षमा कर दो, ओ परमेश्वर इस आग को रोक लो, ओ परमेश्वर आग बरसाओ। इनके पास चिल्लाने के कोई रास्ता नहीं, मौत है और है ही, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग ऐसे वक्त पर अपने आप को नहीं बचा सकते। दूसरों की बात छोड़ो, लेकिन दो जमाए तो वो थे जिनको बचने का मौका मिला था, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंच चुका था, बाहर निकलो। हालेलुया। चाहे वो कैसे थे मालूम नहीं, लेकिन इनको बाहर निकलने का मौका मिला था, लेकिन इन लोगों ने माना नहीं था। अब अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर ये सभी लोग कितने पछताते होंगे, अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर कितने पछताते होंगे। ना किसी को सहायता कर सकते, ना किसी की सहायता ले सकते, बात ख़त्म। आप खुद को भी नहीं बचा सकते, ना किसी और को बचा सकते। आग बढ़ती गई, चिल्लाते गए, लेकिन आखिर में लूत का कहा हुआ नहीं मानने के कारण ये सभी लोग नाश हो गए। कैसा हुआ होगा उस नूह के वक्त? नूह ने 100 साल तक लोगों को चेतावनी दी, बच जाओ, बाढ़ आने वाली। किसी ने नहीं माना। सुना तो बहुत लोगों ने सुना, लेकिन किसी ने भी माना नहीं। और आखिर में बरसात शुरू होगी। पहले दिन आनंद किया होगा, दूसरे दिन आनंद किया होगा, नहाने में आनंद किया होगा, मज़ा आया होगा 1-2 दिन, लेकिन तीसरे दिन जैसे जैसे पानी जमा होता हुआ गया होगा और बरसात तेज होती गई होगी, और उनको याद आता होगा, अरे नूह ने तो बोला था जल प्रलय आने वाला है। 3 दिन के पानी में जहाज उठने वाला नहीं था, तैरने वाला नहीं था, अभी कोई बाढ़ नहीं आई। बहुत लोग चले गए होंगे वहाँ पर,
ए लूत दरवाजा खोल, लूत दरवाजा खोल, ए लूत मैं तेरा पड़ोसी, मैं तेरे साथ रहता था, मालूम एक बार तेरे पास चाय के पैसे नहीं थे, मैंने तुझे चाय दी थी, ए लूत खोल दे दरवाजा। अब कुछ नहीं, मानना था तब मान लिया होता तो अच्छा था। ए लूत जल्दी से खोल, मेरी पत्नी को 8वां महीना जा रहा है, उसको डिलीवरी होने वाली, जल्दी से खोल, मैं इसी बाढ़ में उसको लेकर कहाँ भागूं। लोग तो बेचारे खोल देते, लेकिन परमेश्वर दरवाजा ही बाहर से बंद किया है। सभी ने सुना था, और लूत ने नूह से सुना था, और कोई भी बच नहीं सकता, बचा नहीं सकता, नूह अंदर से खोल नहीं सकते, और परमेश्वर ने बाहर से बंद कर दिया। अब चिल्लाने से क्या फ़ायदा, अब पछताओ तो भी क्या फ़ायदा, पश्चाताप करो तो भी क्या फ़ायदा, और क्षमा मांगो तो भी क्या फ़ायदा। अब तो मौत सामने ही आ रही है, किसी में ताकत नहीं कि उस बरसात को रोक सके। अभी ना कोई बरसात रोक सकता है, ना कोई बाढ़ को रोक सकता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं, जो भी ऊंचा पहाड़ चढ़ जाओ, जो 2-4 दिन निकल गए वो ठीक है, लेकिन आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में सारे लोग ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। देखो अपने सामने मौत थी, पता भी था कि बरसात बंद हो जाए तो बच सकते, बाढ़ रुक जाए तो बच सकते, पहाड़ पर चढ़ जाए अगर वहाँ तक पानी ना आए तो बच सकते, लेकिन कुछ भी ये कर नहीं सकते और अपने आप को बचा नहीं सकते। अब प्रभु इस ऊपर आ चुके हैं, सभी लोग देख रहे हैं आखिरी दिन है, ना एंटी क्राइस्ट है, ना झूठा भविष्यवक्ता है, ना वहाँ पर शैतान है, ना वहाँ पर दुष्ट आत्माएं काम कर रही, और जो लोग बचे उनके हालात कैसे होंगे। अब मालूम है ये लोग कहाँ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसका 6वां अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुँह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। देखो बोले परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाओ, ये पहाड़ गिर जा हम पर, हमको दबोच ले, हमको ख़त्म कर दे, हमारा सत्यानाश कर दे, लेकिन उससे बचाओ। देखो अभी लोग मौत भी मांग रहे हैं, लेकिन नरक नहीं चाहिए उनको, क्योंकि मालूम है वो तो नरक में डालने वाले। अरे तो सिर्फ मारने वाला है पहाड़, तो पहले लोगों को मारते थे, सुनते थे तो निंदा करते थे, वचन सुनते थे तो बोलते थे स्टैनली भाई तो बोला करे, ऐसे कैसे आत्मा जीत सकते, क्या हम आत्मा नहीं जीतेंगे तो परमेश्वर नहीं ले लेंगे। कहीं से तो निकाल कर बताओ कि कहीं पर परमेश्वर ने छुट्टी दी हो, क्या नहीं आत्मा जीतोगे तो भी मैं ले लूँगा तुमको। मुझे भी तो बताओ, संगति बंद करूँ, मैं भी ऐसा आराम करूँगा। क्यों फालतू में अपने आप पर नर्क लेकर आते हो। बहुत भयानक सा दिन है वो भयानक सी बात आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। उस दिन सारा कुछ याद आने वाला, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। सभी लोग बोल रहे हैं परमेश्वर के क्रोध से बचाओ, परमेश्वर के क्रोध से बचाओ। आज वक्त है, आज बचाओ। क्या सही में हमारे परमेश्वर इतने क्रोधायमान हो सकते? क्या हमारे परमेश्वर लाखों करोड़ लोगों को क्या नरक में डाल सकते? क्या उनमें दया नहीं है? क्या अपना क्रोध नहीं छोड़ सकते? और बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 103 उसका 8वां वचन पढ़ो तो, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर कैसे? विलम्ब से क्रोध करने वाले और दया करने में उतावल है। दया जल्दी करते, क्या उनको दया नहीं आएगी उस वक्त? वो तो दयालु परमेश्वर है, क्रोध विलम्ब से करते, तो क्या उस वक्त दया नहीं होगी? फिर एक वचन और पढ़ते, यूना भविष्यवक्ता के पुस्तक में उसका अध्याय 4 उसका 2 वचन। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तार्तीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था। देखो यूना ऐसा कहते हैं, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी, कि परमेश्वर आप तो अनुग्रहकारी हो और दयालु परमेश्वर, आप दयालु हो और विलम्ब से कोप करने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाले, करुणा निधन है। करुणा निदान हो आप तो। देखो यूना
बता रहे हैं कि परमेश्वर आप तो करुणा करने में उतावले हो, आप क्रोध करते हो लेकिन विलम्ब से क्रोध करते हो। क्या इतने लोगों की चिल्लाहट से क्या परमेश्वर का हृदय नहीं पिघलेगा? इतने लोग वहाँ पर चिल्लाते होंगे, कितनी मात्रा में लोग होंगे, करोड़ों में लोग होंगे और जोरों जोरों चिल्लाते होंगे, पहाड़ों को बोलते होंगे हमारे ऊपर गिर जा, हमारे ऊपर गिर जा। क्या उस वक्त परमेश्वर को दया नहीं आएगी? जबकि वो दयालु है। वो विलम्ब से क्रोध करते, क्या लोगों को बचा नहीं लेंगे? हाँ, परमेश्वर बचाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, वो जज है। उस वक्त वो परमेश्वर नहीं है। जो आने वाले वो परमेश्वर नहीं आने वाले, इतना याद रखना। जो आने वाले तुम्हारे सृजनहार नहीं आने वाले, जो आने वाले वो मसीहा नहीं आने वाले, वो आने वाला वो तुम्हारा बाप नहीं आने वाला, वो आने वाला है जज, न्यायाधीश। वो आने वाले हैं। क्या न्यायाधीश के अंदर दया नहीं होती? होती है। क्या न्यायाधीश बोलता है कि इसको फांसी के फंदे के ऊपर लटका दो, इसका मतलब उसके पास प्रेम नहीं है? क्या है उसके पास प्रेम, लेकिन उसको सबूत देखना है बस, और सबूत के ऊपर साइन कर देना है, चढ़ा दो। वो जल्लाद नहीं है। हमारा जज भी जल्लाद नहीं है, लेकिन सबूत के आधार पर इसने आत्मा नहीं जीतने, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, मेरे दासों से सुना लेकिन माना नहीं, जज है, साइन हो गया है, ख़त्म ही कर दो, डाल ही दो नरक में। दया तो है उनमें, लेकिन कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो जज है। अब वो परमेश्वर नहीं है, वो मसीहा नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, और ध्यान से समझना, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेंगे, उनसे पलटा लेंगे। अब ये बदला देने का दिन है परमेश्वर का। अब वो जज बनकर आ रहे, अभी मसीहा बनकर नहीं, हमारे परमेश्वर बनकर नहीं, हमारे सृजनहार बनकर नहीं, हमारे पापों को उठाने के लिए नहीं, अभी तो न्याय करने के लिए जज आ रहे। और इसलिए जज के पास हम कुछ भी आशा नहीं रख सकते। जज को जो काम है वो करना ही है और करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु से जब इस धरती पर थे तो बोला था उन्होंने, मैं किसी का न्याय नहीं करने वाला, मैं न्याय करने के लिए नहीं आया, लेकिन इंसान बच जाए ना, इसके लिए मैं आया। लेकिन फिर भी अगर मैं न्याय करूँ तो मेरा न्याय सच्चा है। मतलब न्याय करना नहीं चाहते, लेकिन जब जज की कुर्सी पर बैठेंगे तब तो करना ही पड़ेगा, और तब करना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर ना रिश्वत चलेगी, ना सोना चलेगा, ना चांदी चलेगी, वहाँ तो ना दया चलेगी, ना प्रेम चलेगा, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ उनको दंड देना है, देंगे ही देंगे। और आज जो वचन हमने पढ़ा था याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय और 19 से लेकर आखिर तक हमने जो वचन पढ़ा, मालूम है ऐसा लोगों के साथ क्यों होने वाला है? पढ़ो तो उसका 22 वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, सुनते हैं पर मानते नहीं। क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहते हैं? वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन मानने वाले बनो। ये ऐसे लोगों के लिए वो दिन भयानक सा है कि जिन लोगों ने सुना तो सही, लेकिन माना नहीं। उन लोगों ने माना नहीं। उस इंसान को तो सपना आया और सपने में उसको अपनी डेड बॉडी दिखाई दी। सपने में उसको पता चला कि अभी तो मैंने कोई आत्मा नहीं जीती, मैंने मेरी पत्नी को शांति नहीं दी, मेरे मित्र को सुसमाचार नहीं दिया, अरे मैंने तो अभी बपतिस्मा नहीं लिया। सपना था, बच गया, और उसने कबूल किया कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका और दिया। हर रोज़ सुबह जब आपकी आंखें खुलती है तो समझो परमेश्वर आपको एक मौका और देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मौका ही चाहिए? क्या हर बार मौका ही चाहिए? क्या कभी वचन सुनकर उसको मानने वाले नहीं बनोगे? मानना ही नहीं है क्या? वो दिन आपके ऊपर ना आए। इसलिए मैंने बोला था उसकी फीलिंग लेना, वो फीलिंग भी लेने जैसी है नहीं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर के वचन को मानने वाले बनो। परमेश्वर के दास से जब सुनते हो तो मानने वाले बनो, नहीं तो वो दिन आपके ऊपर एक बार आकर ही रहेगा। प्रभु यीशु को लोगों ने बोला, एक वचन पढ़ते हम आखिरी लूका रचित सुसमाचार
उसका 13वां अध्याय और 26 और 27 वचन। तब तुम कहने लगोगे, जब आखिरी दिन होगा और परमेश्वर न्याय कर उनको नरक में डालने वाले होंगे, तब प्रभु से बोलते, तब आप लोग मुझसे ऐसा कहोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया था। प्रभु हमने तो आपका उपदेश सुना है, आप बोल रहे थे हमने सुना था आपसे। प्रभु आपके साथ तो हमने बैठकर 5 रोटी 2 मछली में से खाना खाया था। प्रभु हमारा सब कुछ अच्छा था। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं? परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। देखो प्रभु से क्या बोलते हैं, हे कुकर्म करने वालों, मैं नहीं जानता। आशीष लेते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन आशीष से परमेश्वर के पास हम नहीं जाने वाले। चंगाई से हम परमेश्वर के पास नहीं जाने वाले। याकूब जो प्रभु के भाई थे, मरियम और यूसुफ से पैदा हुए थे, और उन्होंने भी प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने भी प्रभु की निंदा कर जाना उस पर्व में जाकर कुछ चमत्कार कर ताकि तू फेमस हो जाए। लेकिन बाद में प्रभु से मरने के बाद उनको दर्शन दिया। और देखो वो याकूब और प्रभु का जो भाई थे, वो ये पत्र लिख रहे। और मालूम है, वो भाई नहीं बोलते, प्रभु बोलते, मास्टर बोलते, परमेश्वर बोलते, और वो बोलते उनका मानो बोले। एक ज़माना था हम भी नहीं मानते थे, लेकिन अब मानते। उसका मानने वाले बनो, खुद को धोखा देकर सिर्फ सुनने वाले ना बनो। तूने हमारे गलियों में, हमारे बाजारों में उपदेश किया था, तो कौन सी बड़ी बात है? चाहे आपके घर में उपदेश होता हो, चाहे आपके घर में मीटिंग होती हो, लेकिन मानोगे नहीं तो जाओगे नाश में। इसलिए जो कुछ आखिरी दिन में होने वाला है, जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने लिखा है, और यूहन्ना ने किसी के बोले हुए लिखा नहीं है, यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाया है और फिर यूहन्ना ने लिखा है। परमेश्वर ने आत्मा में उनको सब कुछ दिखाते गए। ये आखिरी दिन भी उनको दिखा दे, कैसे लोग भाग रहे, कैसे लोग पहाड़ों को बोल रहे, और वो देख कर यूहन्ना ने लिखा है, मतलब ये होने ही वाला है। ये मत समझना कि स्क्रिप्ट बदल जाएगी, जैसे है वैसी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है कि खुद को धोखा देकर सुनने वाले ना बनो, लेकिन वचन को मानने वाले बनो। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि अपनी आत्मा से हम सवाल करें, अपने दिल से हम सवाल करें। इतनी मीटिंग, इतने वचन, इतने उपदेश, इतने प्रचार, इतने चमत्कार, इतनी चंगाई, इतनी आशीष, इतना छुटकारा, लेकिन क्या मानने वाले बने? क्या मानने वाले बने? अगर नहीं माना है, उस वक्त ये सुनने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आज परमेश्वर का दास याकूब स्पष्ट कहते हैं कि खुद को धोखा देकर सिर्फ सुनने वाले ना बनो, लेकिन वचन को मानने वाले बनो। जो होने वाला है वो होकर ही रहने वाला है। यूहन्ना ने सब कुछ देखा है, उसके ऊपर विश्वास करो और अपने आप को नरक में जाने से बचा लो। परमेश्वर के वचन की सारी आज्ञाकारी करने वाले बनो, ताकि आप बचाए जाओ।